तो आपने खुदा के लिए 15 साल पहले की थी जी। 15 साल गैप आया बीच में, आपने पाकिस्तानी फिल्मों में काम नहीं किया, कुछ इंडियन फिल्मों में काम किया, पाकिस्तान के ड्रामे किए, और फिर आप डायरेक्ट आए लेजेंड ऑफ मौला जट पे। जी। तो 15 साल बाद जब आप दोबारा एक पाकिस्तानी फिल्म कर रहे थे तो क्या लगा आपको, कि सोचा आपने कि ये कामयाब होगी नहीं होगी? 15 साल फिल्म करने में नहीं लगे। लास्ट जो खुदा के लिए आई थी, जब रिलीज हुई थी, वो 2007, ग़ालिबन 2007 या 8 का वक्त का टाइम है, राइट? 2007 था। 2007। उसके बाद एक रामचंद पाकिस्तानी आई थी जी, और फिर कुछ अरसे बाद बोल आई थी, और उसके दौरान एक आध और फिल्में आई थी, बट इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा एक रिवाइवल हो गया था, वो हुआ नहीं था सही से। तो उस दौर के बाद जो है फिर टेलीविज़न का दौर आया, फिर से टेलीविज़न ने फिर से स्क्रीन्स ग्रैब की। हम सैटेलाइट चैनल से वापस अपने, मतलब हमारे जो लोकल चैनल्स हैं वो सैटेलाइट चैनल्स ही हैं, बट मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल फॉरेन सैटेलाइट चैनल से अपने लोकल सैटेलाइट चैनल्स पे आ गए। तो एक्टर्स का काम ज़्यादातर टीवी पे गुजरता था, क्योंकि फिर से फिल्में बनना बंद हो गई थी। फिर आई थिंक मैं हूँ शाहिद अफरीदी से स्टार्ट हुआ फिर से, और उसके बाद एक एक करके फिल्में आती गईं। उस दौरान मैं इंडिया में काम कर रहा था, मैंने 2-3 फिल्में वहाँ पे की थी, और फिर जैसे हालात हुए, जिन भी वजूहात की वजह से मैं वापस आया 2016 में, बिकॉज ये प्लानिंग तो हमने बहुत पहले स्टार्ट कर ली थी कि करनी है कभी ना कभी। अब वो वक्त आके ही नहीं दे रहा था कि ये फिल्म स्टार्ट हो। एंड अगेन माई सिंपैथीज विद बिलाल, बिकॉज जब आप एक चीज़ को अपने जहन में लेके बैठ के पकाते हैं, उसको पकाते हैं, कुछ अरसे बाद ऑब्वियसली बात है वो हांडी तो जल जाती है, राइट? सो आई थिंक दैट बॉइलिंग पॉइंट हैड रीच्ड, एंड ये एक मुश्किल टाइम था। एंड देन जब 2016 आया, और जब मैं 2016 पाकिस्तान में, जब मैं वापस व्हेन आई स्टार्टेड ऑन मौला जट, तो 2016 की बात है, और 2017 की जनवरी में कैमरा रोल हुआ था। तो टेक्निकली स्पीकिंग 5 साल पहले मैंने फिर काम शुरू किया, और मौला जट से ही किया, और उसमें 2 साल गुजर गए, 2-2.5 साल गुजर गए, और उसके बाद मैंने 2 और फिल्में की हैं जो कि इसके बाद आएंगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आप कह रहे थे कि आपको कैसा लगा, वो मैं बहुत अरसे के लिए गायब नहीं हुआ था। मैं कुछ 4 साल पे शायद गया था, और जब मैं आया हूँ तो ये आई बिलीव इज द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेरे रीसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। एंड इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा भी कह सकते हैं आप, बट बिकॉज ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, द स्केल, और ऊपर से ये बहुत बड़ा एक मेन स्ट्रीम फिल्म आप एक बना रहे हैं इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ, और उसको बना रहे हैं पंजाबी में, और आप उसको बना रहे हैं फवाद खान के साथ, हमजा अली बासी के साथ, फवाद खान से पंजाबी बुलवा रहे हैं आप उसमें, तो ये और भी बड़ा गैम्बल, ठीक है ना?